एक छोटे से पाकिस्तानी गांव में एक मेहनती किसान आमिर अपनी दो बेटियों आमना और ज़ैनब और उनके वफादार कुत्ते शेरू के साथ एक सादा जिंदगी गुजारता है। ये तीनों आपस में गहरा रिश्ता रखते हैं और अक्सर शाम के वक्त सितारों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते और ख्वाब बांधते हैं। एक दिन खेतों में काम करते हुए आमिर ने अजीब वाकयात महसूस किए। फसलें रातों रात सूखने लगे और हवा में सरगोशियां सुनाई देने लगे जो किसी छुपे हुए खतरे की निशानदेही कर रही थीं। अपने खानदान की हिफाजत के लिए आमिर ने उन पुरस्रार वाकयात की जड़ तक पहुंचने का फैसला किया। जैसे जैसे वो मामले की तह तक पहुंचा, इसे पता चला कि करीबी जंगल में एक देवमालाई रूह भटक रही है। वो जमीन वापस लेना चाहती है जो कभी इसकी थी। उधर आमना और ज़ैनब अपने वालिद की हिफाजत और उन पुरस्रार वाकयात से बेहद परेशान हो जाती है। एक तूफानी रात वो रूह आमिर के सामने आती है और अपना अलमनाक माजी और इस सरजमीन से जली अपनी अधूरी दास्तान बयान करती है। आमिर को मालूम होता है कि वो रूह सदियों पुराने एक वादे की खिलाफ वर्जी की वजह से बेचैन है। आमिर इसकी कहानी और जमीन की कहानी से मुतासिर होकर इस वादे को पूरा अपनी बेटियों की मदद से, जिससे सब कुछ दुरुस्त हो जाता है। वो एक खुलूस नियत पर मबनी रस्म अदा करते हैं। जैसे ही सुबह का सूरज तुलू होता है, वो आखिरकार सुकून पा लेती है। जमीन की जरखेजी बहाल हो जाती है और आमिर का खानदान खुशहाल हो जाता है। कहानी एक अहम सबक देती है कि वादों की पासदारी और खानदानी रिश्तों की कदर करना जरूरी है। आखिर में आमिर, आमना, ज़ैनब और शेरू खुशी से अपनी हरी भरी खेतों को देखते हैं जहाँ खुशहाली लूट आती है।